हाय फ्रेंड, आज हम आपको जो पीछे अनसोल्ड सेट आपको दिए थे उनके सॉल्यूशन करेंगे। देखो, हमने आपको जो अनसोल्ड दिए हैं पीछे एक सेट है जिसमें आपका सॉल्यूशन नहीं दिया और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहले आप उनको खुद सॉल्व करें और उनके कमेंट करने के लिए बोला था, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं होते उनको मैंने बोला था कि आप वहाँ पर टाइप कर दें, मैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। और अब 1 बाय 1 करके हम एक एक सेट को सॉल्व करेंगे। आज मैं एक सेट को सॉल्व करूंगा, पूरा कंप्लीट सेट, जिसमें आपके आंसर होंगे विद सॉल्यूशन। इससे आपको एक फ़ायदा है, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में देखेगा तो एक प्रॉब्लम है, फिर वो अपना माइंड यूज़ कैसे करेगा कि उसको सॉल्यूशन आता है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है पहले आप अनसोल्ड सॉल्व करो, लाइक बुक में जैसे अनसोल्ड होता है, जब वो क्वेश्चन नहीं होता तब उसका सॉल्यूशन देखो। लेकिन आजकल जितनी भी वीडियो होती हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और सॉल्व करने के लिए तो आपको सिर्फ देखना है कि सॉल्यूशन हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप पहले अनसोल्ड को देखिए और उसको खुद सॉल्व कीजिए, और कितने आंसर होते हैं और कितने नहीं होते उनको देखिए, उसके बाद आगे का चलता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर। ओके, करते हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन नंबर 1 है, वो है आय और व्यय से रिलेटेड। आय और व्यय, देखो ये वाले जो सवाल है हमारे वो कैसे हैं, इसमें आपको आय बताई जाती है, आय, और उसके बाद उसे खर्च बताया जाता है, खर्च, और बचत। ये 3 टाइप के सवाल होते हैं, 3-4 टाइप के। जब वो आपको आय बताएगा तो आय के साथ आपको इन दोनों में से किसी एक को बताएगा। मान के चलो अगर उसने आपको खर्च बताया 300 रुपये, तो बचत 700 हो गई। ये बिल्कुल फाइनल है कि आपकी जो बचत निकलेगी वो 1000 में से 300 माइनस करेंगे और 700 आपकी बचत आ जाएगी। लेकिन अगर वो आपको बचत बता दे कि इतनी बचत, मान के चलो 700 उसने बचत बताई, तो खर्च निकालना है, और सेम प्रोसीजर होता है कि अब खर्च के लिए आपको 700 माइनस करना है, देन 300 आपकी खर्च हो गया। ये सवाल हैं जो बहुत नॉर्मल हैं, कभी कभी वो इनको डायरेक्ट देता है और कभी कभी रेशो में देता है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। जरा हम उसकी बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करते हैं हम हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें आपका जो सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4। देखो, ए और बी 2 लोग हैं और इनकी आय 3:4 है, और अगर हम बात करें उनका खर्च, उसने खर्च बता दिया। खर्च मतलब बात हमारी ए और बी की ही चल रही है, तो इसी की बात करते हैं। अब इनका खर्च मतलब व्यय लिखेगा, वो व्यय। अगर इनके खर्च की बात करें तो इनका खर्च है 2/3। देखो जरा, इनका खर्च इतना हो गया। उसके बाद है, यदि प्रत्येक की बचत 6000 रुपये है तो ए की आय कितनी। देखो जरा, अब उसने आय दी है और खर्च, मतलब आपको आय में से खर्च को माइनस करना है और आपकी बचत आ जाएगी। करना क्या है, आपको ए की वैल्यू 3x, देन बी की वैल्यू 4x। अब जरा देखिए, जरा अगर मैं आय में से डायरेक्ट बचत को माइनस कर दूं तो खर्च निकल आएगा, जैसा कि मैंने पीछे करा था। हमारी जो बचत है, दोनों की बचत देखो जरा, मैं यहाँ पर बचत लिख देता हूँ। बचत है 6000 रुपये प्रत्येक की। प्रत्येक की बचत 6000 रुपये है। तो आप देखो, आय में से मैं बचत को माइनस करता हूँ 3x माइनस 6000, उसके बाद 4x माइनस 6000। देखो, ये बचत का रेशो निकला ए और बी का, ये बचत का रेशो। बचत का जो रेशो है, सॉरी, ये खर्च का रेशो निकला, खर्च।
आय में से बचत माइनस करने पर खर्च आएगा, और खर्च को खर्च के इक्वल कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करी 3x माइनस 3 छिंग 18 इक्वल 4 दूनी 8x माइनस 6 दूनी 12। 8x 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9x, 8x में से 9x में से 8x गए तो x की वैल्यू आई, और 18 जब उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव, और 18,000 में से 12,000 माइनस करते हैं देन 6,000। देखो x की वैल्यू 6,000 आ गई, और हमें चाहिए आय, a की आय चाहिए, देन a की आय 3x, देन 3x मतलब 3 इंटू 6,000 देन 18,000, देन आंसर, हमारा आंसर हो गया देन आंसर 18,000 और 18,000 देन ऑप्शन सी, देन आंसर पहला हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, बात करते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन की। ओके, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2, देखो ये पहला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड था, क्योंकि पैट के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स अप आएंगे, कोई भी कहीं भी आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 2 जैसा कि हमारी स्क्रीन पर दिखाया है, देखिए जरा, यहाँ पर है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 मिनट, ये है 11 सही 1/9 मिनट का समय तय करने में। ओके, घड़ी की मिनट वाली सुई कितना कोण घूमेगी। देखो जरा, घड़ी वाले चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं। अगर हम घड़ी, ये हमारा रीजनिंग में पहुंच गया, मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई, मिनट, अगर हम मिनट सुई की बात करें तो मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का कोण, और अब उसने दिया है इतने मिनट में कितना डिग्री कोण घूमेगी। देखो जरा, 11 99 और 100/9, इतने मिनट में आपने मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 6 की। ओके, ये एंगल बन गया। अब इसे डिवाइड करिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मतलब ये आया 200/3 डिग्री। ओके, अब हम इसको ऑप्शंस में देखो, ये आंसर नहीं है, अगर ये होता तो आंसर यहीं तक हो जाता। 3 से डिवाइड करिए, 3 छिंग 18, 2 बचे, और 3 छिंग 18, 66 डिग्री तो परफेक्ट हो गया। देखो आप इसको अलग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें 200 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, तो 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, ये जो 2 बचता है देन इसका रोल स्टार्ट होता है। अब आपका आगे बचा 2/3, और ये जो है ये भी डिग्री में ही चल रहा है अभी, बट अब इस डिग्री को चेंज करते हैं। देखो जरा, यहाँ से आपका ऑप्शंस अगर ये पूरा होता तो ये भी सही होता और ये भी सही होता, बट ऐसा नहीं है। आपके ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई सा भी नहीं दे रखा। अब एक बात तो ये थी देन इम्पोर्टेंट, अब एक बात और है, 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट के। देखो ये जो एक डंडा लिखा है ये मिनट, मतलब 60 मिनट, ये है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के। तो अब आप इसको जरा यहाँ से आगे का मैं सॉल्व करता हूँ। 66 डिग्री तो परफेक्ट है, देन प्लस अगर हम आगे का चेंज करें 2/3 इंटू 60 मिनट, और 3 से इसको काटा, 3 दूनी 6, मतलब 66 डिग्री 40 मिनट। आंसर हो गया हमारा ये, और ये ऑप्शंस बनता है बी, देन आंसर। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। बात चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पर। देखो जरा, सॉल्यूशन नंबर 3, अगर हम बात करें सॉल्यूशन नंबर 3 की,
तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया है, एक विद्यालय में 360 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष, 360 विद्यार्थी की औसत उम्र 12 वर्ष और शिक्षक की उम्र शामिल करने पर उम्र 13 वर्ष हो जाती है। देखो जरा, पहले 360 विद्यार्थी थे और शिक्षक को मिलाया, मतलब कुछ शिक्षक हैं, एक नहीं है, अगर एक होता तो 361, कुछ हैं और कुछ का मतलब x मान लिया जाता है। ओके, यहाँ पर औसत आता है, तो जरा मैं औसत की बात करता हूँ। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये है हमारा औसत। इसके अकॉर्डिंग बात बनती है। अब अगर 5 संख्या हैं और उनका औसत बता दिया जाए, मतलब 5 संख्याओं का औसत 3 बताए और संख्या 5, तो उसका योग निकालना बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, 5 तिया 15। ओके, नॉर्मल होता है योग निकालना 15। सवाल करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है ये ना करके हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं, लेकिन हम उसमें इसका प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पर जो सवाल है, 360 स्टूडेंट, छात्र लिख देता हूँ मैं, 360 छात्र का योग, देखो जरा 360 में मल्टीप्लाई करी 12 की। ओके, यहाँ तक बात ठीक है, ये हमारा योग हो गया। उसने बोला शिक्षकों को भी मिला दें। अगर हम देखें, पहले 360 छात्र थे और 360 प्लस x, ये टोटल हो गए का योग 13, तो 360 मल्टीप्लाई 13, नॉर्मल बात है एकदम। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसने बोला है यदि शिक्षकों की औसत उम्र 33 वर्ष, देखो x शिक्षक हैं हमारे पास, x शिक्षकों का योग, तो 33 मल्टीप्लाई x, देखो ये 3 हो गए। ये डायरेक्ट एक लाइन में नहीं, नॉर्मल तरीके से करना है, बहुत आराम से। अब इनको बात करते हैं। देखो हमारे पास जो टोटल है, जरा इसको अलग रखिए, ये 360 प्लस x इंटू 13, 360 प्लस x इंटू 13। ओके, बात करते हैं ये वाला और ये वाला, शिक्षक और छात्रों का योग हमारा निकल गया, और अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। 360 इंटू 12 प्लस 33 इंटू एक्स। यहाँ के बाद देखो 13 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और इसकी इसमें, तो 13x जो होता है वो 13x उठकर इधर आता है, तो 33x माइनस 13x, तो ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 360 इंटू 13, और ये वाला उठकर इधर चला गया माइनस में, 360 इंटू 12। ठीक है, देखो 360 360 दोनों तरफ है, तो इसलिए इसको कॉमन कर देते हैं, और 12 सीधा सीधा यहाँ पर। ओके, देखो कैलकुलेशन शॉर्ट होती है, लेकिन उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 में से 12 गए देन यहाँ, तो 360 हो गया, और इसमें से अगर मैं इसे माइनस करूँ देन 20x, और x की वैल्यू 36/20 और 2 18 देना आंसर, और हमारा ऑप्शंस ए देना आंसर। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। ये है हमारे प्रैक्टिस सेट में जो 1 बाय 1 एक एक सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो सवाल करने से मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ताकि आपको हो जाए। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 4। देखो सॉल्यूशन नंबर 4 में जो आपका सवाल है वो वर्गमूल से रिलेटेड है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो वर्गमूल आपको आने चाहिए। 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये आपको डायरेक्ट मालूम है। लेकिन अगर ऐसे करके वो इसे लिख दे तो देखो जरा, जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसे निकालिए। इसका वर्गमूल 4 होता है, और 4 को 5 में ऐड करें
तो √9 होता है और √9 का वर्गमूल 3। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप बहुत लंबा सवाल लिखेंगे, ऐसे अगर लिखना पड़ेगा तो आपको ऐसे लिखना नहीं है। आपको करना क्या है, बस आप ये देखिए, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर सवाल दिया है, देखिए उस स्क्रीन पर जो सवाल दिया है उसमें सबसे लास्ट पूरा का पूरा सवाल अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप 1 बाई 1 सोचिए। √289 जो है वो 289, ये वर्गमूल होता है 17 का, उससे पहले 152 और फिर रूट लिखा हुआ है। अब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो 169 बनेगा, और 169 का वर्गमूल जैसे ही निकालेंगे वो 13 बनेगा, और 13 से पहले प्लस है और उस 13 से पहले प्लस होने के बाद उस पर 51 लिख रहा है, उस 13 को 51 में ऐड करेंगे तो 64 बनेगा। रूट में 64 वर्ग होता है 8 का। ओके, अगर हम 8 लिखें और 8 से पहले एक प्लस है और फिर एक रूट है देन 17। अब ये वर्गमूल बनता है 25 और 25 वर्गमूल होता है देन 5 का। देन आंसर देखो, आपको एक वर्गमूल निकालना है, फिर उसको उसमें जोड़ना है, फिर उसका वर्गमूल निकालना है, फिर उसमें जोड़ना है। 1 बाई 1 सवाल होते चले जाएंगे। देन हमारा क्वेश्चन का आंसर 5, और ऑप्शंस में आपको 5 जहां पर है देन लाइक ऑप्शंस ए। हो गया हमारा सवाल। अब बात करते हैं हम जरा आगे की, ठीक है। जरा आगे की बात देखिए, आगे का जो सवाल है हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 जैसा कि आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाया गया है, ये सवाल समरूपता रीजनिंग से रिलेटेड है। समरूपता लाइक एनालॉजी, एनालॉजी से रिलेटेड है। जैसा कि दिखाया गया है स्क्रीन पर, जिस प्रकार वस्त्र का संबंध शरीर से, देखो जरा, वस्त्र को शरीर पर पहनते हैं, ओके, उसी प्रकार चूड़ी जो बैंगल होती है, चूड़ी को कहाँ पर पहना जाता है, देन आपका जो रिलेशन पहले वाले में होगा देन आपको वही रिलेशन आगे देना है। देन चूड़ी को हाथ में पहना जाता है, देन आपका आंसर हो गया, खत्म। जो आपके हाथ ऑप्शंस ले लिख रहा है देन ऑप्शंस डी पर हाथ है। ओके, सॉल्यूशन 5 भी हो गया। 6 की बात करते हैं जरा। नेक्स्ट 6, ये हमारे सारे जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट में थे। आप सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार बिना देखे करें इसे और फिर सॉल्यूशन को देखें, तब ज़्यादा सही रहेगा। देखो छठा सवाल जो स्क्रीन पर आया है, देखो ये हमारा सवाल लेसे मैसे का है। अब लेसे मैसे उसने बोला है योग, उसने 2 संख्याओं का योग दे दिया आपको 528। 2 संख्याओं का योग 528, इनका में से बता दिया उसने 33। और उसके बाद जो सवाल है उसने बोला कितने जोड़े संभव हैं। देखो जरा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़े से रिलेटेड, लेकिन इसके लिए कुछ बातें पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपसे जोड़े का सवाल पूछेगा आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, अगर आपको अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पता तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या वो संख्या है जो अपने से और एक से कटे, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो देन अभाज्य संख्या वो होंगी। लाइक एग्जाम्पल में मैं आपको लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7 ... बाकी सवाल करने में आपको दिखा देंगे। ओके, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है आपको, 2 संख्याओं का योग 528 और में से 33।
सबसे पहले सवाल करने से पहले मैं आपको में से के बारे में बता देता हूँ। में से जो होता है वो कॉमन संख्या को बोला जाता है। मान के चलो आपके पास दो संख्या हैं, एक के साथ 2 गुणा 3 है और एक के साथ 2 गुणा 5 है, मतलब ये 6 है और ये 10, और अगर इनका में से निकाला जाए तो में से हो गया 2। मतलब ये बात क्लियर है, जब भी में से निकाला जाएगा वो दोनों संख्याओं में आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सवाल की। हमारा क्वेश्चन, उसने बोला योग है दो संख्याओं का, दो संख्या का योग 528 और उनका में से 33। मतलब ये बात तो क्लियर है कि 33 उन दोनों में ही आएगा। उसके बाद इसके साथ a मानते हैं और इसके साथ b, हमारी संख्या बनी 33a और 33b। ये है वो दोनों संख्या। उसने योग बोला तो जरा योग कर लेते हैं। देखो योग दिया 528 और इन दोनों को जोड़ देते हैं। 33 कॉमन लिया और a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू आई 33 से इसको डिवाइड करा जाए 5 to 8। देखो ये डायरेक्ट भी बता सकता था मैं आपको, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। जब भी योग या अंतर होता है आपको a प्लस बी लिख के से डिवाइड करना है, ये बात आपको याद रखनी होगी। बट मैथ में आपको बहुत सारी चीज़ें अगर याद रखनी पड़ी तो मैथ नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करें समझने की। डिवाइड हो गया यहाँ पर, और अब काटना शुरू करते हैं। 11 × 33, 11 चौक 44 और 11 88, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। a प्लस बी का मान 16 आ जाता है। अब 16 के ऐसे फैक्टर करो जो अभाज्य हों और उनका टोटल 16 आ जाए। देखो 16 होता है 1 प्लस 15, दोनों अभाज्य हैं और सहअभाज्य, कॉमन ना निकले। अभाज्य तो यहाँ तक हो गया, और हाँ एक बात और बताना है आपको, सहअभाज्य और बतानी है आपको। सहअभाज्य को प्राइम, क्योंकि आप मिस्टेक कर देंगे, यहाँ पर को प्राइम भी हो सकती है वो संख्या जिनका में से 1 हो, मतलब कॉमन ना निकले। 16 होता है 1 और 15 मिलाकर 16 होता है, एक होता है 9 और 7 16, 2 हो गया। अब बात करते हैं अगर हम और 16 कैसे बनेगा। थोड़ी देर के लिए अगर देखा जाए और 16 बनाने के लिए, और देखिए ज़रा 13 और 3 16, और भी 16 बनाने के लिए कोई और कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो 14 और 2 16 अगर मैं लिखता हूँ तो इनमें कॉमन निकल आएगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। एक और निकालिए ज़रा, अगर आप देखें इन जोड़ों के अकॉर्डिंग 1 और 15, 7 और 9 और 7 16, 13 और 3 16, 11 और 5 16। ये हैं हमारे 4 जोड़े, है ना आंसर। अब आपका अगर कोई एक्स्ट्रा बनता है जोड़ा तो आपको ये देखना होगा उसमें कुछ कॉमन तो नहीं चल रहा। अगर उसमें कुछ भी कॉमन हो जाता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन हमारा 6 भी हो गया। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। सॉल्यूशन नंबर 7। अगर हम बात करें नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 7, देखिए ज़रा सॉल्यूशन नंबर 7 रीजनिंग का है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा वह मेरी माँ के पोते की पत्नी। तो अनिल का लड़की से क्या रिश्ता है? ठीक है, जैसा स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है। आपको जरा इस टाइप के सवालों में देखिए, सब बोलते हैं ब्लड रिलेशन में बड़ा वाला रिश्ता ऊपर जाए नीचे आए, पता नहीं लगता। इसलिए ऐसा कोई फोकस नहीं करना कि बड़ा रिश्ता ऊपर आए नीचे आए। आपको बस किसका रिलेशन किससे है ये बात याद रखनी है। किसी पार्टी में
एक लड़की, देखो जरा, ये है वो लड़की, और ये है अनिल। ये हैं वो दो शख्स जो परिचय करा रहे हैं। किसी पार्टी में एक लड़की का परिचय अनिल करा रहा है, तो अनिल किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है, मतलब ये है वो शख्स जिससे बता रहा है, दूर है वो लड़की। ये लड़की कहा अनिल की माँ, मतलब इसकी माँ जो भी है, अनिल की माँ के पोते की, देखो जरा, अनिल इसका बेटा है, ये बात क्लियर है, और इसकी माँ का जो पोता बनेगा देन वो अनिल का ही बेटा बनेगा, ओके, और वो इसकी पत्नी बनी। तो जरा सीधा सीधा देखिए, अनिल का बोलता है कि अनिल का लड़की से, अनिल के बेटे की बहू है वो, तो अनिल इसका ससुर बना। देन आंसर। इतना कंफ्यूज नहीं हुआ जाता इन सवालों पर, लेकिन अगर इसको एक लाइन में मुंह जवानी करें तो ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटा छोटा स्टेप चलता है, ओके। आपका ऑप्शंस अनिल का लड़की से क्या रिश्ता है, देन ऑप्शंस बी, देन ससुर, आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, सॉल्यूशन नेक्स्ट, मतलब 8वां क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर है, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं। देखो जरा, ये सवाल होता है कैलेंडर से। 30 दिन का एक माह है और उसमें 5 शनिवार हैं। उसके बाद बोलता है 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन बताओ। देखो जरा, 30 दिन का माह है, देन 1 2 डॉट 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 और 30, सीधा सीधा सोचिए आप, शनिवार यहीं पर है, सैटरडे। उसके बाद बाकी के जो इधर बचे वो 29 दिन बचे, उसको छोड़ दीजिए और बाकी के जो बचे 7 से डिवाइड करिए, देन 7 चौक 28, देन एक शेष बच गया। मैं आपको तरीके बताता हूं किस तरीके से करे जाते हैं। जो लास्ट था उसको शनिवार माना, और उसके बाद जो दिन बचते हैं, 30 की जगह 31 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 5 शनिवार बोला है तो लास्ट का करा और 4 बार कटता है, देन 4 ये रहे, मतलब 4 और 1 5 फाइनल। लेकिन ये जो शेष बच गया इसकी बात करते हैं। अगर 0 रहेगा देन सैटरडे, और शेष बचा 1, तो एक दिन बैक हो जाइए, सैटरडे से एक दिन पहले, देन फ्राइडे। और आपके ऑप्शंस में अगर फ्राइडे है देन आंसर, अगर फ्राइडे नहीं होता तब मैं कुछ और करता, ठीक है। फ्राइडे है देन ऑप्शंस डी, देन आंसर, ओके। अगर फ्राइडे नहीं होता तब मैं वो सिचुएशन भी यही बताता हूं, ओके। मान के चलिए 30 दिन का एक माह है, मैंने एक बार 30 को माना, लेकिन इस बार 29 को मान लेते हैं कि 29 में सैटरडे बनता है। तो इसके इधर जो बचे 1 से लेके 28 तक, वो 28 दिन बचे। एक तो ये है, और 28 को 7 से डिवाइड करा, देन 7 चौक 28, देन 0 बचा, मतलब 1 तारीख को भी सैटरडे हो सकता था, बट ऑप्शंस में सैटरडे नहीं दिया, इसलिए शुक्रवार आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 9 की, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, फिर से एक रोम्बस, देखो जरा, रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस हिंदी में लिखा है, जबकि रोम्बस ये है, और रोम्बस की जो शेप है वो ये है, ये चारों भुजा समान होती हैं रोम्बस में। वर्ग और रोम्बस, देखो वर्ग होता है इस शेप में, उसका हर एक कोण 90 का होता है, बट रोम्बस का 90 का नहीं होता, ओके। जितनी इंफॉर्मेशन है वो बताते हैं।
चारों भुजा बराबर होती हैं और 4 भुजा इसमें भी बराबर हैं, लेकिन रोम्बस का प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। अगर वो प्रत्येक कोण 90 का हो जाए तो वर्ग बन जाएगा, इसलिए रोम्बस अलग होता है और वर्ग अलग। पहले रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आपको रोम्बस के बारे में पता होगा। एक रोम्बस की भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखो जरा, रोम्बस बना देता हूं मैं पहले और इसके बारे में बात बताता हूं। ये है एक रोम्बस, ये रहा, चारों भुजा इसकी समान। पहली कंडीशन, चारों भुजा समान। मान के चलिए अगर चारों भुजा ए मान ली तो परिमाप 4a हो गया। अब जरा विकर्ण होता है ये मिलाना, देन ये होता है d1 और ये होता है d2, कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक d1 और यहाँ से यहाँ तक d2। देखो जरा, और क्षेत्रफल होता है रोम्बस का 1/2 d1 d2। ओके, देन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है देन वो है, रोम्बस में अगर ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई 16 है और जब दूसरा वाला खींचेगा तो वो इस 16 को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 होगा और नीचे भी 8 होगा। ओके, ये लाइन इसको 2 भागों में बांटेगी देन इक्वल पार्ट में, और इस लाइन को ये वाला अगर 24 है, यहाँ बनाता हूँ मैं, ठीक है, एक पर ही शायद समझ में ना आए। ये वाला अगर 24 है और जब मैं इसे खींचूंगा तो ये वाला इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। ये है हमारा रोम्बस का देन सबसे इंपॉर्टेंट, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ओके, अब हम सवाल करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद एक रोम्बस है जो उसने दिया है। देखो, मैं जो सवाल लिखता हूं आप उसको नोट कर सकते हैं और तब सवाल को समझने की कोशिश करें। ये है एक रोम्बस, थोड़ा शेप थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि रोम्बस नहीं दिख रहा है। ये है रोम्बस, एक रोम्बस, उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका एक विकर्ण 24, मान के चलिए ये वाला है वो जो 24 है, और हमसे पूछता है इसका क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल के रूल होता है d1 और d2, जहां d1 और d2 विकर्ण है। हमारे पास d1 का मान तो हैगा 1/2 इंटू 24, लेकिन d2 नहीं है। इसके लिए क्या करना है, हम एक लाइन ऊपर से खींचेंगे नीचे की तरफ को, तो ये 12 हो गया, ये बच गया, और आप इसको यहाँ से यहाँ तक x मानिए और इस त्रिभुज को एक तरफ रख दीजिए। अब छोटा वाला जिसमें ये 20 है, ये 12, देन ये बच गया, इतना निकला, और उसे डबल करेंगे तो दूसरा डायगोनल आ जाएगा। अगर हम अब पाइथागोरस निकालें तो 20 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाएं और रूट कर दें, हमारा सेकंड विकर्ण 20 का वर्ग 400 और 12 144, और 400 में से 144 हटाएं अगर, देन 256 और 16 का वर्ग होता है। मतलब छोटा वाला 16 तो उसके नीचे वाला भी 16, और दोनों को ऐड करा देन 32, 12 12 दूनी 24, 2 और 12 थी 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शंस में होगा, देन ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल करते हैं नेक्स्ट। सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट 10। देखो जरा, इसमें बोला है लड़कों की एक कतार, मतलब रीजनिंग पे पहुंच गए एकदम,
मिक्स सवाल चल रहे हैं, लाइक रेलवे में भी इसी टाइप के सवाल पूछते हैं, एक मैथ, एक रीजनिंग, एक जीएस। हमने यहाँ पर सिर्फ मैथ और रीजनिंग की सीरीज बनाई है, ठीक है। स्क्रीन पर सवाल है, लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं से 15वां और देवेश दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो देवेश दाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। देखो जरा सवाल शुरू करते हैं। ये है एक कतार, ओके, ये एक कतार है यहाँ से यहाँ तक। लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं से 15वां, बायां दायां इधर से होता है। देखो नॉर्मली ये बात आपको पता होनी चाहिए, बायां दायां। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप जब भी लाइन खींचें, आपका जो राइट हैंड है देन ये दाएं से होगा और ये बाएं से, बस इतना ही है और कुछ नहीं होता, ओके। आकाश बाएं से 15वां और देवेश दाएं से 7वां, ये दोनों स्थान बदलते हैं। देखो आकाश यहां पर आ गया और देवेश यहां पर आ गया, ओके। स्थान बदलने के बाद देवेश दाएं से 15वां हो जाता है, मतलब इधर से 15वां हो जाता है। तो बताइए कतार में कुल कितने लड़के। सबसे पहले कुल निकालने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है, बस आपको वो बात समझनी होगी। ये है एक कतार, अगर वो यहाँ पर एक ये पंक्ति है, बाएं से इस वाले शख्स के बारे में बोले कि ये 5वां इधर से, और इसी शख्स को ऊपर लाइन में दाएं से बोले, मतलब बाएं से 5वां बोले, इसको कोई भी एक अदर पर्सन XYZ मान लेते हैं, X है, X बाएं से 5वां और दाएं से बोले वो 17वां। देखो जरा सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों के लिए रूल पढ़ा जाता है, लेकिन रूल की जरूरत नहीं होती कि आप दोनों को जोड़ दें और उसमें एक माइनस कर दें, ये पागलपन है एकदम। बाएं से 5वां और दाएं से 17वां। देखो बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इन दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग करें। जब वो इधर से 5 था तो इसके इधर जो बचे वो 4 बचे, और इस 4 में आप 17 को जोड़िए, 17 4 21, देन आंसर हो जाता है हमारा। लेकिन एक और प्रॉब्लम, आपको सवाल में एक शख्स की प्लेस निकालनी होगी या वो क्वेश्चन में जरूर देगा, जैसा कि इसमें दिया है। आकाश बाएं से 15वां है तो उसी प्लेस को अगर देखा जाए ऊपर की तरफ तो दाएं से भी वो 15वां ही है। और अब हम देखें कुल, तो इसके इधर जो ये बच रहे हैं ये 14 हैं, और 14 में ऊपर वाला हिस्सा ऐड करा 15, 29 था आंसर। अब जरा देखिए, दाएं बाएं के बारे में सवाल नहीं पूछा तो हम नहीं करते, वो आगे पूछेगा आगे करेंगे, वो जो भी पूछेगा वो करते चलेंगे। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सिटिंग अरेंजमेंट की एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, ओके। हमारा सेट खत्म हो गया, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेट पर, ओके। थैंक यू।